Hello everyone, today we will solve one more important question of class 10th maths chapter triangle. This question is taken from the sample question paper. So इस question को ध्यान से समझिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. The question is in the figure AD upon AE equal to AC upon BD and angle 1 equal to angle 2. Prove triangle BAE is similar to triangle CAD. दिस इज अ साइन ऑफ सिमिलैरिटी. क्या बोल रहे हैं कि फिगर गिवन है हमें. इस फिगर के अंदर जो AD अपॉन AE इक्वल टू है AC अपॉन BD के. ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. और क्या गिवन है कि एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 के. और हमने प्रूव करना है ये जो ट्राइंगल है BAE, ये ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAD. ये हमने प्रूव करना है इस क्वेश्चन में. अब हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे गिवन क्या है. गिवन क्वेश्चन के बेस पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं. हमें गिवन है कि एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 के. और एंगल 1 और एंगल 2 कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं आप देखें ध्यान से. तो एंगल 1 और एंगल 2 आ रहे हैं ट्राइंगल ABD के अंदर. ठीक है, ट्राइंगल ABD के अंदर दोनों एंगल 1 और 2 आ रहे हैं. तो हम यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD. ट्राइंगल ABD के अंदर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, अब आपको पता होगा कि जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो इक्वल एंगल्स की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं. जैसे कि यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको. ये एंगल 1 है, ये ट्राइंगल ABD है. ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 की ऑपोजिट साइड क्या है BD. तो एंगल 1 की ऑपोजिट साइड BD किसके इक्वल है, एंगल 2 की ऑपोजिट साइड AB के इक्वल होगी. ये हमें ये प्रॉपर्टी है ट्राइंगल्स की. ठीक है, ये हमें आप लिखोगे दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ये प्रॉपर्टी है ट्राइंगल्स की कि जो इक्वल एंगल्स की ऑपोजिट साइड्स होती हैं आपस में वो इक्वल होती हैं. तो ये हमने एक इंफॉर्मेशन निकाल ली है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन. और हमें क्या गिवन है कि AD अपॉन AE इक्वल टू है AC अपॉन BD के. ठीक है, अब ये अभी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है. इसको हम नेम देते हैं 1. अब देखो यहाँ क्या लिखा हमने, BD इक्वल टू AB. अब यहां पर हम जो गिवन इंफॉर्मेशन में BD की जगह पे AB लिख सकते हैं. क्यों लिखेंगे ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी. अब यहां हम लिखेंगे AD अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन BD किसके इक्वल हो गई, AB के इक्वल हो गई. ठीक है, कहां से लिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिया ये, क्योंकि BD इक्वल टू है AB के. क्यों लिया है, अब देखो उन्होंने क्या बोला है, हमें बोल रहे हैं कि प्रूव करो कि ट्राइंगल BAE सिमिलर है ट्राइंगल CAD. ये प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं. कौन कौन से दो ट्राइंगल बोल रहे हैं, एक तो BAE और एक CAD. बड़े वाला ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करने को बोल रहे हैं. अब इसमें देखो क्या सिमिलैरिटी है. कौन सा क्राइटेरिया हम लगा सकते हैं, SAS लगा सकते हैं या SSS लगा सकते हैं या AAS लगा सकते हैं. देखो यहाँ पे एक तो ये एंगल A और एंगल A दोनों कॉमन है. ठीक है, एक तो हम लिख लेते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल A के कॉमन है. और क्या कॉमन चीज है इसमें, यहाँ पे क्या गिवन है, AD अपॉन AE. AD अपॉन AE. ठीक है, AD अपॉन AE ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. किसके इक्वल है, AC अपॉन BD के. इसको हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया था, AC अपॉन AB के. तो AC इक्वल टू लिख सकते हैं AC अपॉन AB. तो ये AC अपॉन किसके होगी, AB. तो ये इसकी इस साइड की जैसे AD अपॉन AE इक्वल टू होगी AC अपॉन AB. तो दो साइड्स की रेशियो क्या है, आपस में इक्वल हो गई है. ठीक है, यहाँ दो साइड्स इक्वल हो गई हैं आपस में. अब देखिए दो साइड्स, एक ये साइड एक ये साइड. ठीक है, उनके बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, A. तो कौन से क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, बीच में क्या एंगल आ गया है, A आ गया. तो SAS क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया है.
थैंक यू सो मच।